जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सेट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा। क्योंकि इस बार जो भर्ती है 21,000 प्लस भर्ती है और आप लोगों का रिजल्ट जो होने वाला है 1,06,000 के करीब होने वाला है। तो इसमें से एक सीट को सुनिश्चित करना है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और पूरा सेट लगाने के बाद अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि रंगभेदी आंदोलन के नेता कौन थे। तो रंगभेदी आंदोलन के नेता थे आपके मार्टिन लूथर किंग। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था। तो 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। और महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब कराया था? तो 1916 में कराया था। कब कराया था? 1916 में कराया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्यू शब्द आपका बिलियर्ड से संबंधित है। किससे है? बिलियर्ड से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है। तो सिली पॉइंट का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि गोल शब्द का संबंध किससे है। तो गोल शब्द का संबंध आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंच शब्द का संबंध किससे है। तो पंच शब्द का संबंध आपका मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। तो शांति निकेतन का स्थापना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और शांति निकेतन का स्थापना कब किया था? तो 1912 में किया था। कब किया था? 1912 में किया गया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है। तो आपके वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और वेदों की ओर लौटो किसका नारा है। तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। और ज्योतिबा फुले का संबंध किस स्टेट से है। तो आपके वेस्ट बंगाल से है। कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोरा, गबन और करम भूमि पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपका प्रेमचंद्र है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मधुशाला का रचयिता कौन है। तो मधुशाला का रचयिता आपका हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आधुनिक मीरा के नाम से किसको जानते हैं। तो आधुनिक मीरा के नाम से हम महादेवी वर्मा को जानते हैं। किसको जानते हैं? महादेवी वर्मा को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक आपका कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक कौन है। तो द व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक आपका अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुल्ली पुस्तक का लेखक कौन है। तो कुल्ली पुस्तक का लेखक आपका मुल्कराज आनंद है। कौन है? मुल्कराज आनंद है। और गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक का लेखक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग
किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है। क्या है? उत्तरी इंदिरा कॉल है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो ये आपका पाक जल डमरू मध्य। कौन है? पाक जल डमरू मध्य है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। कहाँ है? कोलंबो है। और आपकी दूसरी राजधानी इसकी है जवर्धने कोट्टे। कौन सा है? जवर्धने कोट्टे है। तो आपको याद रखना है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका का मुद्रा आपका श्रीलंकाई रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रीनेक्स युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है? तो श्रीनेक्स युद्ध अभ्यास श्रीलंका और भारत के बीच किया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइमन कमीशन बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1927 में। कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 में बनकर तैयार हुआ था। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके विरोध में लाला लाजपत राय की जान चली गई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? तो बाबा आमटे। कौन है? बाबा आमटे हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पनवार आश्रम किससे संबंधित है? तो आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। किससे है? आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई है। तो आपको याद रखना है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी आपका पटना है। कहाँ है? पटना है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? तो आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? तो आपका मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन आपका केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में। किस में वर्णन है? अनुच्छेद 63 में वर्णन है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई आपकी तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो ONGC का मुख्यालय आपका देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? तो तुलसीदास अकबर के शासनकाल में थे। किसके थे? अकबर के शासनकाल में थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का पिता का नाम क्या था? तो अकबर का पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है? तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक आपके बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। और
मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक आपका बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब कब पैदा हुए थे? तो ये हुए थे 570। दो शाखाएं कौन कौन से थी? तो पहली शाखाएं थी आपकी शिया, पहली शाखाएं शिया थी और दूसरी शाखाएं थी आपकी सुन्नी, दूसरी शाखाएं थी सुन्नी। तो आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आपकी मैक-मोहन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? मैक-मोहन लाइन कहलाती है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेड क्लिफ रेखा किसको किसको विभाजित करती है? तो भारत और पाकिस्तान को। किसको? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 17 डिग्री समतल रेखा किसको किसको विभाजित करती है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को। किसको करती है? उत्तरी वियतनाम को और दक्षिणी वियतनाम को विभाजित करती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डुरंड रेखा किसको किसको विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। किसको करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शिंटोइज्म धर्म किस देश में विकसित है? तो ये आपके जापान में विकसित है। कहाँ विकसित है? जापान में विकसित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान की कैपिटल कहाँ है? तो जापान की कैपिटल आपका टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? तो अमेरिका की कैपिटल आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं? तो हम नेसेट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? नेसेट के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दिल्ली का वह कौन सा शासक था जो नहर नेटवर्क के लिए जानता था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तो आपको याद रखना है। आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि तबला का आविष्कार किसने किया था? तो तबला का आविष्कार आपके अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केसर की खेती को हम क्या कहते हैं? तो केसर की खेती को हम करेबा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेबा कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक काजू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक काजू का उत्पादन आपका केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। और भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक आलू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक आलू का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन आपका असम करता है। कौन करता है? असम करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था? तो पाश्चुरीकरण का खोज आपका लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि परमाणु संरचना का खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो यक्ष्मा। किसको लिए? यक्ष्मा यानी कि टीबी के लिए। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि टीबी के जीवाणु का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पोलियो का खोज किसने किया था? तो पोलियो का खोज आपका जॉन ई साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस से आपका लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निकट दृष्टिदोष को कैसे दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टिदोष को हम अवतल लेंस द्वारा दूर करते हैं। किसके द्वारा? अवतल लेंस द्वारा दूर करते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूर दृष्टिदोष को कैसे दूर करते हैं। तो हम उत्तल लेंस से। किससे करते हैं? उत्तल लेंस से। तब आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं। तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शरीर में निम्नलिखित में से किस की अधिकता से हृदयघात होता है। तो आपके कोलेस्ट्रॉल के कारण। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किस में होता है। तो देसी घी में। किस में होता है? देसी घी में होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से आपकी मरासमस बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? मरासमस बीमारी होती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ध्वनि की चाल क्या है। तो ध्वनि की चाल आपका होता है 760 मील प्रति घंटा। कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक ध्वनि किसमें गमन करती है। तो आपके ठोस में करती है। किसमें करती है? ठोस में करती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि परमाणु बम का खोज किसने किया था। तो परमाणु बम का खोज आपका ऑटो हन ने किया था। किसने किया था? ऑटो हन ने किया था। तो आपको याद रखना है। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर। किस पर करता है? नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत आपका आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था। तो विद्युत बल्ब का खोज आपका थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। तो ओ निगेटिव को। किसको कहते हैं? ओ निगेटिव को कहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए बी और बी। ये आपके 4 रक्त समूह होते हैं। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया था। तो कार्ल लेडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लेडस्टीनर ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं। तो हम ए बी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ए बी पॉजिटिव को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। इंटरनेट से संबंधित कौन सा शब्द है। तो इंटरनेट से संबंधित इनमें से सभी शब्द है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www ये आपका इंटरनेट से संबंधित है। होम पेज भी आपका इंटरनेट से संबंधित है। नेविगेटर भी आपका इंटरनेट से संबंधित है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि www का खोज किसने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और इंटरनेट का खोज किसने किया था? लैरी पेज ने किया था। किसने किया था? लैरी पेज ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। तो आपके कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। और कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। तो आपका कैफीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो आपका केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस सदन को हम उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा को। किसको कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस सदन को हम निम्न सदन कहते हैं। तो हम लोकसभा को। किसको कहते हैं? लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 81 में है। किस में है? अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा का वर्णन किस में है। तो राज्यसभा का वर्णन आपका अनुच्छेद 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। और संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 79 में है। किस में है? 79 में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, तो इसका अनुपात होता है 3:2। कितना होता है, 3:2 होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपका नागार्जुन सागर है। कौन है, नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपके असम में है। कहाँ है, असम में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विश्व वन जीव निधि का शुभंकर क्या है, तो ये आपका पांडा है। क्या है, पांडा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरा छोटा सा चैनल है, आप इसे प्रमोट कीजिए, हम आपके लिए कंटेंट इसी तरह लाते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।